पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, ऐसे रहेगा देश के तमाम जगहों पर। यही हमारे विकास का आधार होगा, विकास का वर्णन होगा। इसी नरेगा में जेसीबी से गड्ढा खुदाई होगा, मोटे मोटे छड़ लगाए जाएंगे, 150 फीट छड़ लगाकर रिंग बनाकर मोटे मोटे पिलर ढाले जाएंगे, ऊपर धार बनाया जाएगा और धार में बड़ी बड़ी मछली गुजरात मुंबई की तरह लगाई जाए। लोहे का सामान बनेगा, नट बोल्ट का सामान बनेगा और ये प्लास्टिक का पाउच का सामान बनेगा। ये नट बोल्ट जो बनाए जाएंगे ये सब सरकारी होगा और ये जो प्लास्टिक का पाउच यहाँ पैकिंग किया जाएगा वो सब सरकारी होगा। और इसी को बेचकर, शहरों में बेचकर, विदेशों में बेचकर गांव की कमाई बढ़ाई जाएगी। गांव की कमाई बढ़ाकर गुजरात मुंबई से बच्चों को आजीवन वापस बुलाया जाएगा। 25,000 की नौकरी काम के लिए इसी में नरेगा में दिया जाएगा। साथियों भाई बहनों, इस नरेगा में नीचे पानी रहेगा, पशु के लिए पानी पीने का साधन बना रहेगा, पक्षी के लिए पानी पीने का साधन बना रहेगा। 150 फीट ऊपर छत बनेगा ताकि उड़ता हुआ पक्षी पानी को देख सके और गाय दूध देने वाली भैंस इसमें पानी पी सके। इसलिए इधर नीचे पानी पिएंगे पशु जानवर पक्षी, अब ऊपर काम होगा, ऊपर सामान बनेगा। साथियों भाई बहनों, जो चावल को जौ जलाते हैं, जो चावल को जौ जलाते हैं उनका शादी विवाह में जो चावल को जौ जलाते हैं, जो शादी विवाह में चावल को जौ जलाते हैं उनका दिमाग कभी ठीक नहीं रहता, उलझन में रहता है, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। साथियों भाई बहनों, ये चावल को जौ राष्ट्रीय अनाज है, इसे जलाने से बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है। हमें वो प्रधानमंत्री ज्ञानी कैसे हो सकता है? हमें यह बताइए, वो प्रधानमंत्री ज्ञानी कैसे हो सकता है जो अपना ही चावल को जौ आगे में जलाता है? वो मुख्यमंत्री ज्ञानी कैसे हो सकता है जो अपना ही चावल को जौ पूजा पाठ शादी विवाह में जलाता है? वो नियम ज्ञानी कैसे हो सकता है जो अपना ही चावल को जौ शादी विवाह में पूजा पाठ में जलाता हो? वो व्यक्ति ज्ञानी कैसे हो सकता है जो अपना चावल को जौ आगे में जलाए? वो ज्ञानी कैसे हो सकता है जो अपने देश का चावल को जौ शादी विवाह में आगे में जलाता हो, बेटी का शादी में जलाता हो? वो ज्ञानी नहीं हो सकता। वो ज्ञानी कैसे हो सकता है जो अपना ही अपने देश का चावल को जौ अपनी बेटी का शादी में जलाता हो? चावल को जौ जलाने पर कार्रवाई होनी चाहिए, चावल को जौ जलाने पर आयुर्वेदिक जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए और 10 साल की कम से कम सजा होनी चाहिए। दिमाग उनका सीधा चलता है जो चावल को जौ बचाते हैं, मूर्खों की पहचान यही होती है जो चावल को जौ शादी विवाह में जलाते हैं। चावल को जौ आगे में जलता रहेगा तो पीड़िता को न्याय कैसे कोर्ट में मिल सकता है? इसलिए विकास करने के लिए हमें नरेगा में उतर आना पड़ा। मोदी जी जहाँ से जाते हैं रैली करने, 7 लाख की गाड़ी से जाते हैं, रोड पर मेला लगाते हैं। हम वो नेता हैं नरेगा के कीचड़ में उतरकर मेला लगाते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नेता है जो नरेगा में उतरकर कीचड़ में मेला लगाते हैं। दिमाग परदेश से गांव में वापस लाने के लिए 25,000 रुपये का रोजगार पाने के लिए
चावल गुड़ जौ नहीं छोड़ रहे हैं। जब ये लोग मंदिर मौत का देख रहे हैं तो उनको समझे यही नरेगा, यही देश का नरेगा, यही पूर्वज की जमीन, यही नरेगा की मशीन, यही नरेगा का महाविद्यालय, यही नरेगा का सिंचाई करने वाला आधुनिक ट्यूबवेल बेटा कहाँ मरेगा, बेटा कहाँ मरेगी, कहाँ मरेगी, कोई नहीं जानता। चावल जौ देश की अखंडता, देश का टुकड़ा चावल गुड़ जलाने वाला कभी भी जाने नहीं हो सकता। साथियों भाई बहनों, कहानी का अर्थ है कि चावल गुड़ जलाने वाला कभी भी जाने नहीं हो सकता। चावल गुड़ बचाना देश की प्रभुता को बचाना होगा। साथियों भाई बहनों, ऐसे नरेगा है, तक हमारे देकर 16 तक विद्यालय बनेगा। बेटी बेटा डबल MA PhD और MSc करेंगे, पढ़े लिखेंगे, तब ज्ञानी बनेंगे। ऐसे नरेगा में सरकारी डबल विद्यालय का ऊपर पाइप लगेगा, खेत में पानी पहुँचेगा, खेत की सिंचाई 24 घंटा होगी, सूर्यमुखी की खेती होगी गर्मी में और पूरा खेती होगी तो देश में आयात बढ़ेगा। साथियों भाई बहनों, आप लोगों से भारत माता सपूत पार्टी चंदा मांगी है। भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर 7342100598। अगर आप लोग चंदा 100 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक देंगे, 1 लाख रुपया से लेकर 2 लाख रुपया देंगे तो भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर सभी पैसा दुगना करके वापस कर दूंगा। जिसका पैसा लूंगा उसका वापस करूंगा। आप लोग अपने खाते से, बैंक खाते से पैसा देने का कष्ट करें, इसलिए कि आप हाथ से पैसा देंगे तो आपके लिए सबूत नहीं रहेगा। साथियों भाई बहनों, मैं भारत माता सपूत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वादा करता हूँ कि मैं कभी अपने बेटी बेटा के शादी में चावल गुड़ जौ जलाकर अनाज का कभी अपमान नहीं किया। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो चावल गुड़ जौ शादी विवाह में जलाते हैं, वो समझ लीजिए कि आत्मा को जलाते हैं। हर घर में शराब की पीने की प्रवृत्ति इसलिए बढ़ रही है, चावल गुड़ जौ जलाने से रोका नहीं जा रहा है। तो भारत माता सपूत पार्टी मिशन पर चल रही है चावल गुड़ जौ बंद करने के लिए, चावल गुड़ जौ जलाने से बंद करने के लिए हमारी यही जीत होगी। जो हमारे देश में महानगर है गुजरात, मुंबई, वहाँ हमारे गांव के बच्चे जाते हैं, वहाँ हमारे गांव के बच्चे जाते हैं, वहाँ हमारे गांव के बच्चे गुजरात मुंबई कमाने जाते हैं। गुजरात मुंबई हमको सोई के नोट के बराबर पैसा देता, वही पैसा हमारे गांव में आता है। भाई बहन मार्केट से प्लास्टिक का नमकीन बिस्किट बेचकर जीविका चलाते हैं। जब गुजरात मुंबई पैसा हमारे बेरोजगार भाइयों को देता है, कमाई देता है, तो पैसा जब यहाँ आता है हमारे गाँव में, आधा पैसा पेट्रोल मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने में खर्च हो जाता है, आधा पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है, आधा पैसा ईंट खरीद कर, ईंट भट्टा से खरीद कर बिल्डिंग बनाने में खर्च हो जाता है। खेत की सिंचाई करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए 1 रुपया नहीं बचता। इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी आज से संकल्प लेती है कि चावल गुड़ जलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फार्मेसी जांच हो, चावल गुड़ जौ का फार्मेसी जांच हो, चावल गुड़ जौ का पोस्टमार्टम हो, मुकदमा चले, कोर्ट से सजा। जब तक हम लोग चावल गुड़ नहीं बचा पाएंगे तब तक पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का दिमाग खराब होने से नहीं बचा पाएंगे। शराब पीते रहेंगे तो लोग मरते रहेंगे। जब तक चावल गुड़ नहीं जौ बचेगा तब तक शराब पीना बंद नहीं होगा। चावल गुड़ जौ जलाना बंद कर दिए, दिमाग खराब नहीं होगा। चावल गुड़ जौ कोई भाई बहन माता बहन शादी विवाह नहीं जलाएगा। यही चावल गुड़ जौ इतना खतरनाक होता है, इसे जलाने से दिमाग खत्म हो जाता है, दिमाग नष्ट हो जाता है। तो भारत माता सपूत पार्टी
ऐसे बड़े बड़े पोखरों में डबल ट्यूबवेल लगाकर पाइप खंभा लगाकर ऊपर हर खेत में 24 घंटा पानी पहुँचाएगी। ऐसे बड़े बड़े देश के पोखरों में महाविद्यालय बनेगा, पिलर देकर खंभा देकर ऊपर छत देकर 150 फुट ऊपर यानी 150 फीट ऊपर छत देकर खंभा पर छत देकर बिल्डिंग बनेगी। उसी पर बेटियां पढ़ेंगी, बेटा पढ़ेंगे। साथियों, भाई बहनों, हमें चावल जो जलाने वाला लाइन नहीं चाहिए। जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ऐसे लाइनमैन हैं, चावल जो जलाते हैं, अपने बेटी को बेटा को पढ़ाने के लिए रात में बिजली देते हैं, लेकिन जनता की गांव की जनता की बेटी बेटा को पढ़ाने के लिए ऐसे मूर्ख लाइनमैन हैं, ऐसे चावल जो जलाने वाले मूर्ख लाइनमैन हैं। दूसरे की बेटी को बेटा को रात में पढ़ने लिखने से बिजली काटते हैं। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लाइनमैन के ऊपर लाइनमैन को ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। लाइनमैन को कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। इसलिए कि वो बेटी पढ़ाने में, बेटी को पढ़ने लिखने में, बेटा को पढ़ने लिखने में वो रात में बिजली काट रहा है। सबसे बड़ा अपराधी लाइनमैन होता है। साथियों, भाई बहनों, आपने देखा होगा इस सरकार में, भाजपा सरकार में महाकुंभ का मेला लगता है। रोज प्रतिदिन 10, 20, 50 ट्रक चावल जो कुंभ के मेले में जलाया जाता है। मैं उनसे पूछता हूँ, जो चावल जो शादी विवाह में जलवाते हैं, वो अपना चावल खेत में क्यों नहीं पैदा करते? जौ खेत में क्यों नहीं पैदा करते? अपना चावल जो खेत में पैदा करके वो खुद अपना क्यों नहीं जलाते हैं? वो पिछड़ी जात अनुसूचित जात का क्यों जलाते हैं? इसलिए पिछड़ी जात अनुसूचित जात का चावल को जो जलाते हैं ताकि उनके दिमाग पर राज किया जा सके। तो इनकी भीड़ बहुत खतरनाक मानसिकता है। इनका राजपाट चलता है। सैकड़ों साल से आज से पिछड़ी जात अनुसूचित जात शपथ ले, वादा करे चावल को जो नहीं जलाएगा शादी विवाह में, जरूर उसका दिमाग जो है पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जरूर दिमाग ऊंचा रहेगा, जरूर सतर्कता रहेगा, जरूर चालाक बनेगा, जरूर मूर्ख से चालाक बनेगा। साथियों, भाई बहनों, मैं कभी देश के नरेगा में उतरूंगा, फ्यूचर में उतरूंगा। हमारा विकास, गांव का विकास ये पूर्वज के जमीन नरेगा से होगा और मोदी जी का विकास सड़क होगा, महानगर होगा, लेकिन हमारे गांव का विकास इस बड़े नरेगा से होगा। 4.5 लाख नरेगा से होगा। नरेगा में बड़े जो है कि गड्ढे खोदे जाएंगे, जेसीबी से गड्ढे खोदे जाएंगे, ईंट लगेगा, पत्थर लगेगा और सरिया, लोहा का सरिया लगेगा, सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा, इंजीनियर लगेंगे। बड़े खंभे, मोटे खंभे 150 फीट जो है ऊंचा उठाया जाएगा। पिलर को 150 फीट ऊंचा उठाया जाएगा। उसी पर रिंग बना करके 3 मीटर का छत ढाला जाएगा। ऊपर जो है हाल बनाया जाएगा, रूम बनाया जाएगा। उसी में गांव का बेरोजगार 25,000 रुपये का प्लास्टिक का पाउच भरेगा। जितना भी प्लास्टिक का पाउच होगा वो सब सरकारी कर दिया जाएगा। जैसे सोडा हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब गांव में बनेगा, शहर में बेचा जाएगा। सब दिन शहरों ने गांव को बेचा है, पैसा कमाया है। अब उल्टा होने जा रहा है। गांव सामान बनाएगा, पाउच बनाएगा गांव में, शहर के लोग खरीदेंगे, तब हमारा गांव विकसित होगा, तब हमारा गांव गरीब से अमीर होगा, तब हमारा गांव शिक्षित होगा। जब ऐसे बड़े छत देकर बिल्डिंग बनाई जाएगी, 16 तक स्कूल बनेगा, सरकारी स्कूल बनेगा। हमारी देश की छोटी बेटियां इसमें PhD पढ़ेंगी लिखेंगी, तब एक टक्कर देंगी। जब तक विद्यालय नहीं बनेगा पढ़ने के लिए सरकारी, तब तक देश की बेटियां कभी
देश का बेटा कभी ज्ञानी से मूर्ख से ज्ञानी नहीं बन सकता। जब तक इसमें पढ़ेंगे नहीं तब तक बेटी बेटा मूर्ख से ज्ञानी नहीं बन सकता। यही हमारी सोच है। यही इसीलिए मैं चुनाव करता हूँ भारत माता संघ पार्टी से। मैं उनको टिकट नहीं देता, उनको सांसद विधायक नहीं बनाता जो शादी विवाह में अपने देश का चावल को जलाकर देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचा रहे हैं। मैं उनको सांसद विधायक नहीं बना सकता। मैं उन्हीं को सांसद विधायक बनाता हूँ जो चावल को जो नहीं जलाते हैं। मैं उन्हीं को टिकट देता हूँ जो चावल को नहीं जलाए हैं, अपने पेट का नहीं जलाए हैं। चावल को जो पेट का भोजन होता है, चावल को जलाने से राख हो जाता है, और चावल को जल जाने से जब राख हो जाता है तो दिमाग भी राख हो जाता है। हमारे देश का दिमाग, हमारे गांव का जनता का दिमाग राख कर दिया गया है, साजिश कर दिया गया है, उन लोगों ने किया है जो चावल को जल जला रहे हैं। साथियों, भाई बहनों, डीएम वही अच्छा होता है जो चावल को न जलाए, एसपी वही अच्छा होता है जो चावल को जो न जलाए, अधिकारी वही अच्छा होता है जो चावल को न जलाए। जो अधिकारी चावल को जलाकर बनेगा वो देश की कभी भलाई नहीं कर सकता, वो गांव की कभी भलाई नहीं कर सकता, वो गरीब की कभी भलाई नहीं कर सकता, और पिछड़ी जात अनुसूचित जात की भलाई नहीं कर सकता। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, जो भी देश के कोने कोने में जो भी भारत माता सपूत पार्टी को चंदा देना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी खोलकर IFSC कोड देखकर 7342010518 देखकर चंदा करें। भारत माता सपूत पार्टी चंदा करें। जितना चंदा देगा भारत माता सपूत पार्टी की सरकार आएगी, उतना ही पैसा दुगना करके दुगना पैसा दूंगा। 3 महीने के अंदर दुगना पैसा वापस कर दूंगा। इसलिए कि मैं चावल को नहीं जलाता हूँ। चावल को जो नहीं जलाता है वही देश का सबसे ज्ञानी आदमी होता है, वही देश का सबसे ईमानदार आदमी होता है। जो चावल को जो जलाता है उस पर कभी भरोसा मत करिएगा। जो नेता, जो डीएम, जो एसपी, जो दरोगा, जो पुलिस, जो लाइनमैन, जो अध्यापक, जो टीचर, जो रेलवे का ड्राइवर चावल को जो जलाया है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी आपका मदद नहीं कर सकता, वो गांव का मदद नहीं कर सकता, पिछड़ी जात अनुसूचित जात का मदद नहीं कर सकता। साथियों, भाई बहनों, जो गुजरात मुंबई से सुई की नोक के बराबर पैसा आता है वो हॉस्पिटल में बीमारी में खर्च हो जाता है, पेट्रोल में खर्च हो जाता है और मुकदमा लड़ने में खर्च हो जाता है, परंतु बच्चों को पढ़ाने के लिए और जो है कि विकास करने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। गांव की खेत की सिंचाई के लिए कोई पैसा नहीं बचता। तो इसीलिए मुझे देश के नरेगा में टीचर में उतर कर रैली करना पड़ेगा। और नरेगा में हमें 3 चीज जरूरत है। एक, महाविद्यालय पढ़ने लिखने के लिए, 16 तक विद्यालय बनवाने के लिए, बेटियों को पढ़ने के लिए, सरकारी विद्यालय बनवाने के लिए नरेगा में बहुत जरूरी है। नरेगा में एक मील फैक्ट्री लगाना जरूरी है, छत देकर लगाना जरूरी है, खंभा देकर लगाना जरूरी है, ताकि गांव के बच्चे गांव में ही काम करें, परदेश में ना बने, परदेश में बीमार होकर ना बने, परदेश में एक्सीडेंट होकर ना मरे। इसलिए मैं गांव को बचाने आया हूँ, गांव को बच्चों को बचाने आया हूँ। मैं किसी को माना नहीं देख सकता। गुजरात मुंबई के लोग अब गाँवों में काम करेंगे। हमारी आवाज़ को गुजरात मुंबई के नौजवान सुन रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यू दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। साथियों, भाई बहनों, मैं उनको टिकट नहीं दूंगा, उनको सांसद विधायक नहीं बनाऊंगा जो राजनीतिक पार्टियां चावल को जलाती हैं। हमारे देश में ऐसे नेता हैं, भाजपा को लेकर, सपा को लेकर, बसपा को लेकर, देख लीजिए सभी राजनीतिक पार्टी में चावल को जलाने वाले सांसद विधायक हैं। सबसे ज़्यादा भाजपा में चावल को जलाने वाले सांसद विधायक हैं और सबसे कम सपा और बसपा और कांग्रेस में चावल को जलाने वाले नेता हैं।
तो ऐसे में भाजपा की इसीलिए जीत हो रही है। भाजपा में चावल को जौ जलाने वाले नेता हैं, सपा बसपा में चावल को जौ जलाने वाले नेता बहुत कम हैं। भाजपा में सबसे ज़्यादा चावल को जौ जलाने वाले नेता हैं। इसीलिए देश का सर्वनाश हो रहा है, इसीलिए गांव का सर्वनाश हो रहा है, इसीलिए गांव की बेटियां 16 तक नहीं पढ़ पा रही हैं, इसीलिए गांव का बेटा 16 तक नहीं पढ़ पा रहा है, इसीलिए गांव का बेटा मजदूर होकर गुजरात मुंबई में सस्ती मजदूरी कर रहा है। सुई की नोट के बराबर गांव में पैसा भेज रहा है। गांव में पैसा पर्याप्त नहीं है, बहुत थोड़ा सा पैसा है, बहुत थोड़ा सा। इसीलिए देश की चिंता बढ़ती जा रही है। साथियों, भाई बहनों, सरकार में आऊँगा, सरकार में अगर आया, सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी बनी तो देश के सभी नरेगा में इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बिल्डिंग, बड़ी कॉलेज, बड़ी मिल फैक्ट्री, बड़ा टीवी लगेगा, सिंचाई पंजा की तरह हो चुका, पाइप में बिछाना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा सुविधा देने जा रहा हूँ कि जो है खंभा पर पाइप लगा कर 24 घंटा पानी दूंगा। हमारी किसान माताओं बहनों भाइयों को प्लास्टिक के पाइप नहीं खरीदना पड़ेगा, मोड़ना नहीं पड़ेगा। चारे के खेत में टोटी लगा रहेगा, सीढ़ी लगा कर पानी खोलेंगे, पानी से खेत की सिंचाई होगी और सूरजमुखी की खेती होगी और फूलगोभी की खेती होगी, गर्मी की खेती होगी, चारा की खेती होगी, 3 प्रकार की खेती होगी। पैसा बढ़ेगा। वहाँ पर विदेश में सूरजमुखी का तेल बेचकर पैसा कमाया जाएगा। गांव में जो है नरेगा में जमीन में विद्यालय बनाया जाएगा, फैक्ट्री लगाई जाएगी, कारखाना लगाया जाएगा, पीलर लगाया जाएगा, खम्भा पर लगाया जाएगा। नरेगा में पानी कमर तक रहेगा, नरेगा में पानी सीना तक रहेगा, नरेगा में हमेशा पानी रहेगा, नीचे पानी रहेगा, ऊपर बड़ा जो है कारखाना लगेगा, बड़ी मशीन लगेगी, बड़ा पैसा गाँव में रहेगा। जब तक हम लोग नरेगा में मशीन लगाने के लिए जो नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा करता हूँ कि मैंने पिछले साल नरेगा में कारखाना लगाने के लिए और पाउच बनवाने के लिए, रोजगार देने के लिए मैं वोट दे चुका हूँ। मुझसे बड़ा कोई नेता नहीं है देश में। मैं नरेगा में 16 तक सरकारी विद्यालय लगाने के लिए पिछले साल वोट दे चुका हूँ। मुझसे बड़ा नेता आज देश में कोई नहीं है। नरेगा में डबल ट्यूबवेल लगवाने के लिए मैं पिछले साल अपने कार्यकर्ताओं के साथ 32,000 कार्यकर्ताओं के साथ मैं वोट दे चुका हूँ। मुझसे बड़ा नेता काम का कोई नहीं हो सकता है। तो साथियों, भाई बहनों, सोच लेना है कि गुजरात मुंबई में पैसा कमाने से फायदा है कि प्लास्टिक का पाउच बाजार से खरीद कर बेचने से फायदा है कि गांव में नरेगा में पीलर देकर, खम्भा देकर, छत देकर, गाटर देकर, बालू देकर, सीमेंट देकर, गाटर देकर बड़ी बिल्डिंग बनाने से फायदा है, उसमें मशीन लगाने से फायदा है कि 25,000 का रोजगार नरेगा में काम करने से फायदा है। समझकर इस बार वोट दीजिएगा और बड़ा झंडा घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग महाकुंभ में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत चावल गुड़ जौ 10-20 तरह का रोज चावल जो जलाया जा रहा है। देश का अनाज जलाकर देश का समृद्धता खतरा पैदा कर रही है सरकार से सावधान रहिएगा, सरकार से बच कर रहिएगा, चावल गुड़ जौ जलाने से बच कर रहिएगा। ये अनाज है, इसे ये चावल गुड़ जौ अनाज है, ये राष्ट्रीय अनाज है। शेर राष्ट्रीय जानवर है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये चावल जौ राष्ट्रीय अनाज है। इसे जला नहीं सकते। जो इसे जलाएगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा। देश की मानसिकता खराब करने वाले, देश का दिमाग खराब करने वाले ये चावल को जब जलाने वाले होते हैं। मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, हनुमान जी की कृपा से मैं चावल को जब कभी नहीं जलाता हूँ, इसलिए चावल को जलाने से हमारे देश का अनाज कम होता जा रहा है। इसीलिए कोटा में सिर्फ 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ दिया जा रहा है। जिस दिन देश का अनाज शादी विवाह में हजारों ट्रक रोज पूजा पाठ में जलाने से रोक दिया जाएगा, वो दिन कोटा में
10-20 किलो गेहूँ, 10-20 किलो चावल हाजिरी होने पर मिलता रहेगा। गरीबों का पेट भरता रहेगा। साथियों भाई बहनों, आपको चंदा देना है, घर घर से चंदा देना है और बैंक खाते से देना है। भारत माता सपूत पार्टी में देना है। भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर 7342010518 और IFSC कोड नंबर यूनियन बैंक का यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। उसी को देखकर आप अपने मोबाइल से 1-2 लाख रुपया भेजिएगा। मैं सरकार में आऊँगा, 3 महीने के अंदर दुगना पैसा वापस करूँगा। 1 लाख रुपया आप हमको पार्टी में देंगे तो मैं 2 लाख दूँगा। आप 2 लाख रुपया देंगे तो मैं 4 लाख दूँगा। आप 50 लाख रुपया देंगे तो मैं 1 करोड़ दूँगा। पक्का है, वादा है, निश्चित है, गारंटी है, अटल है। चावल को जब नहीं जलाने वाला हूँ, बात सच बोलता हूँ, सच्चाई यही है। जो चावल को जब जलाता है उस नेता में, उस प्रधानमंत्री में, उस मुख्यमंत्री में, उस DM में, उस SP में, उस दरोगा में, उस पुलिस में कोई दम नहीं है। आज भाजपा सरकार के दो भाजपा सरकार के दो ऐसे लोग हैं, चावल को जो जलाने वाले लोग हैं, इधर सर्वनाश कर रहे हैं, उधर दरोगा जी मेडिकल रिपोर्ट, सरकारी मेडिकल रिपोर्ट बनाने से आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए गुंडा छूट जा रहा है। गुंडा इसलिए छूट जा रहा है, चावल को जो जलाने वाले दरोगा पुलिस हो गए हैं, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं। इसलिए जज यहाँ से जो है सजा नहीं हो पा रही है। ऐसे देश में जो है कि शादी विवाह कराने वाले लोग पैदा हो गए हैं। हमारा चावल को जो जला रहे हैं, अपना चावल को जो किस दिन जलाएंगे, अपने हाथ से किस दिन खेत में पैदा करेंगे, अपने माताओं बहनों से किस दिन धान की रोपाई करेंगे, किस दिन फसल लगाएंगे। हमारा चावल को क्यों जला रहे हैं? हमारा चावल को जलाने का हमको अधिकार नहीं है, अनाज जलाने का हमको अधिकार नहीं है, देश की संप्रभुता को जलाने का हमको अधिकार नहीं है। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। जब तक नरेगा में महाविद्यालय नहीं बना दूंगा, जब तक नरेगा में बिल्डिंग बनाकर कारखाना में नहीं लगा दूंगा, जब तक नरेगा में डबल बेल नहीं लगा दूंगा, तब तक भारत माता सपूत पार्टी सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ती रहेगी। मैं वोट दे चुका हूँ। मैंने पहले बताया कि नरेगा में विद्यालय बनाने के लिए वोट दे चुका हूँ, नरेगा में डबल बेल लगाने के लिए वोट दे चुका हूँ, नरेगा में फैक्ट्री लगाने के लिए, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए, लोहे का ट्यूबवेल लगाने के लिए, सरकारी ट्यूबवेल लगाने के लिए, सरकारी कारखाना लगाने के लिए, सरकारी विद्यालय बनवाने के लिए नरेगा में मैं वोट दे चुका हूँ। मुझसे बड़ा देश में आज तक कोई गांव का नेता नहीं पैदा नहीं हुआ है, न तो होगा। इसलिए मैं गांव की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मदद करिएगा। और नहीं तो आपका बेटा गुजरात मुंबई से कभी वापस नहीं आ पाएगा। हजारों लोग रोज गुजरात मुंबई में मौत रहे हैं। इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है, भारत माता सपूत पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए कि मेरी सरकार आज गांव में नहीं है। गांव की मैं वोट मांगता हूँ, जन से वोट मांगता हूँ, पिछड़ी जात अनुसूचित जात से वोट मांगता हूँ। नरेगा में महाविद्यालय बनवाने के लिए, 16 तक सरकारी विद्यालय बनवाने के लिए, नरेगा में खम्भा लगाने के लिए, नरेगा में घर गटर लगाने के लिए, नरेगा में RCC ढलाई करने के लिए, नरेगा में ट्यूबवेल लगाने के लिए, नरेगा में फैक्ट्री लगाने के लिए, नरेगा में महाविद्यालय PG कॉलेज बनवाने के लिए, पिछड़ी जात अनुसूचित जात के गाँव के बेटियों को सरकारी पढ़ाई लिखाई करने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आप लोग साथ आइए, आगे बढ़िए और देश का विकास करिए, गांव का विकास करिए। गांव की आबादी 75% है, गांव में पैसा नहीं है, गांव में बहुत थोड़ा सा पैसा है, इसलिए गांव में पहले मौत हो जाती है, शहरों में मौत नहीं होती है। शहरों में बड़े बड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, गांव में पैसा नहीं है। आज देश के लिए पैसे के लिए सब कुछ है, देश में पैसे के लिए लड़ाई चल रही है, तो देश में गांव में पैसे के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अपना वोट दे चुका हूं, आगे देता रहूंगा। अगला नरेगा कार्य दूसरी जगह है, ये अलमऊ का नरेगा है, जिला भदोही उत्तर प्रदेश का नरेगा है, पिछड़ी जात अनुसूचित जात का नरेगा है। इसी से विकास किया जाएगा। जितना नरेगा है वही नरेगा खाली रहेगा, ऊपर छत रहेगा, नीचे पानी रहेगा, ऊपर विद्यालय रहेगा, नीचे पानी रहेगा, ऊपर
ट्यूबवेल रहेगा, नीचे पानी रहेगा, नरेगा में पशु जानवर पानी पीते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, माताओं, धन्यवाद।